अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। आज हम बात करेंगे नए खैबर पख्तूनख्वा की। आपको बताएंगे कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी चंद रोज कबल जुमला कहा कि उन्हें कहीं पे भी खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, तो क्या वाकई वहां पे कोई तब्दीली है या नहीं, ये आज हम जानेंगे। और जिस सेक्टर को आज हम एक्सपोज करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर का सेक्टर है। जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है, दिन ब दिन बिजली की लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, हमारी डिमांड और सप्लाई में वाज़ेह फर्क आता जा रहा है। पेस्को जो पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है वो पहले ही बहुत बदनाम है इस हवाले से कि अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पे जाएं, लाइन लॉसेस में जाएं, तो जो फिगर्स मेरे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक 33% लाइन लॉसेस सिर्फ पेस्को के हैं। और ये टॉप मोस्ट जो कंपनीज है उसमें फॉल कर रही है, जिसके सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस हैं। और इन 33% में से 20% बिजली जो है वो यहाँ पे चोरी की जाती है। जब हम पेस्को की बात करते हैं तो वो ये कहती है कि जो सूबाई गवर्नमेंट है वो हमारे साथ ताउन नहीं करती और उसमें उन्हें मुश्किलात का सामना है। और अगर मैं और जो टोटल ओवरऑल लाइन लॉसेज हैं पूरे नेटवर्क के 15% जो है वो इसमें पेस्को कंट्रीब्यूट करती है। नेपरा की एक रिपोर्ट भी मेरे सामने है। ये रिपोर्ट में ये 10 डिस्कोस के नाम हैं और परफॉर्मेंस वाइज पेस्को 9वें नंबर पे फॉल कर रही है, इतना नीचे ये गिर चुकी हुई है। जो इसके एरियर्स हैं उस हवाले से भी पेस्को बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। कुछ फिगर्स मैं आपको आज एक्सपोज करूंगा जो आपको बताएंगे कि पेस्को की रिकवरी की सिचुएशन वर्स्ट है। अगर हम ओवरऑल सारे डिस्कोस मिले तो ये वर्स्ट सिनेरियो है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इस वक्त पेस्को ने तकरीबन 92 अरब के करीब जो रकम है वो मुख्तलिफ इदारों से वसूल करनी है। 92 अरब 59 करोड़ रुपए में से जो सरकारी शोबा है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी शामिल है, कुल मिला के तकरीबन 14 अरब इनके करोड़ और जो निजी शोबा है उसके पास 77 अरब 80 करोड़ है। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट में जाएं तो जो मेजर चंक है डिफॉल्ट का जो पेबल अमाउंट है वो 13 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है, जबकि 85 करोड़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देनी है। सबसे बड़ा डिफॉल्टर जो इस वक्त पेस्को का सूबे में है वो फाटा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो वफाकी इदारा है। इसके अलावा सोने पे सुहागा तब्दीली की जो बातें की जाती है उसमें महकमा पुलिस 9 करोड़ 44 लाख 56,300 का नादहिंदा है। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी 3 करोड़ 65 लाख की। खुद वज़ीर आला हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट 31 लाख 55 हजार की नादहिंदा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी बिल्कुल इस को फॉलो कर रही है, इस दौड़ में शामिल है। रकम कम है, 69 लाख 77 हजार की है, मगर वो भी इसमें शामिल है। तलीमी इदारे पेशावर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा नाम 4 करोड़ की वो भी नादहिंदा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के करीब के जिम्मे एक तकरीबन 1.25 करोड़। मुख्तलिफ स्कूलों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो मेजर तकरीबन 19 के करीब तालीमी इदारे स्कूल्स हैं वो भी तकरीबन 11 करोड़ रुपए की रकम जो है वो उनके जिम्मे है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं एक और आपसे शेयर करता चलूं, ये रकम पिछले कई सालों में बतदरीज बढ़ती जा रही है। इस हवाले से बात करने के लिए पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली अकबर, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। बहुत शुक्रिया अली अकबर ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं इस पे आता हूं, जो रिकवरीज की बात मैं आपसे कर रहा हूं, क्या वजह है, क्यों इतनी नाअहली है कि पेस्को अपनी ही रकम, सरकारी रकम जिससे ये कई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वो तक रिकवर करने में, बरामद करने में नाकाम हो चुका है? जी ये तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, लेकिन जो 2 साल गुज़श्ता है इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो क्लियर है कि वफाक में जो है वो मुस्लिम लीग नीम की हुकूमत है और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो जिस तरह सियासत में इन 2 जमातों की टसल है, तो इस तरह जो इदारे हैं वफाकी और जो सूबाई इदारे हैं तो उसमें भी इन दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन नहीं है और इदारे जो है बुरी तरह जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। और ये जो पेस्को है इनमें से एक है कि जब भी इसका कोई वाक़या आता है, इसकी कोई कानून साजी होती है या कोई रिकवरी का मामला आता है, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो आमने सामने आते हैं। गुज़श्ता साल भी रिकवरी का जब मामला आया था तो उसमें यहाँ पर काफ़ी सरकर्दा जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और मिनिस्टर भी सामने आए थे कि हम बिजली जो है वो चोरी नहीं करते, और फिर वो एक सियासी शक्ल इख्तियार कर गया और इसी वजह से रिकवरी का ये जो मामला है इंतहाई सुस्त जा रहा है। अच्छा अली अकबर, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, पेस्को ये इल्जाम भी लगाती रही है माजी में कि जब वो सूबाई हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करते थे कि जनाब आप हमें सपोर्ट फराम करें, हमारे साथ कंधे से कंधा लगाएं, ये रकम वफाक की है, ये रकम हुकूमत की है, ये अवाम के ऊपर ही इस्तेमाल की जाएगी, बिजली के बेहतर मंसूबों के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो वो ये क्लेम करते थे कि हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती,
हमारी जो शिकायत है उनका अजाला नहीं किया जाता। तो अली अकबर, इन हालात और इन मामलात में किस तरह रिकवरी हो सकती है? अभी तक तो मामला 92 करोड़ तक हैं, तो जो हालात लग रहे हैं उसमें तो अगले माली साल तक ये 100 करोड़ को भी टाप जाएंगे। शिराज, अभी लेटेस्ट जो आपको फिगर बताऊं कि इस वक्त पेस्को को 1.5 अरब मंथली जो है वो खसारे का सामना है, और बुनियादी वजूहात उसके यही है कि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो भी सामने आते हैं। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें अवामी नुमाइंदे उनके साथ होते हैं, जबकि पेस्को का मामला बड़ा क्लियर है कि उनकी रिकवरी है और अरबों रुपए में है। तो वहाँ इन्होंने जो नया फार्मूला शुरू किया हुआ है कि जब वो रिकवरी जहाँ पे नहीं होती तो वहाँ पर वो लोड शेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसी सूरत में अब लोग जो है सड़कों पे निकल आना शुरू हो गए हैं। लेकिन पेस्को को उस वक्त जो है मुश्किलात का सामना है कि जब अवामी नुमाइंदे उनका साथ देते हैं और फिर इस तरह के ऑफिस में वो चढ़ाई करते हैं, तो ये एक बुनियादी मसला है। दूसरी बात आपने जो की सिक्योरिटी की, तो ये भी हमने माजी में भी देखा है और अब भी ये रिवायत है, क्योंकि रिकवरी करना आसान काम नहीं है। जब भी ये पेस्को वाले या वापडा वाले जाते हैं चोरों को पकड़ने के या रिकवरी करने के लिए, तो वो जो है मुजाहिमत करते हैं, और मुजाहिमत रोकना जो है वो कानून नाफिज करने वाले। और अली अकबर, ये जो ग्रिड स्टेशन पे कब्जा किया गया, ये एमपीए के खिलाफ दरखास्त दी गई, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? बिल्कुल यही बात है ना कि जहां पे लोग अवामी नुमाइंदे सामने आते हैं तो फिर इदारे भी उसी तरह मुअस्सर नहीं होते। और 2 दिन पहले भी यहाँ पेशावर में एक मुजाहिरा हुआ था और उसके जवाब में पेस्को का ये कहना था कि ये जो है बिजली चोर है, तो हम किस तरह मतलब जो है इनको बिजली दे सकते हैं। उसके बाद इनका एक पेशावर का जो एमपीए है वो सामने आया और रात को उन्हीं मुजाहिरीन के साथ मिलकर उसने मुजाहिरा किया। तो लाजमी बात है कि उनको तो इदारे कुछ नहीं कह सकते। इस रिकवरी के लिए हुकूमती नुमाइंदों का साथ चाहिए पेस्को के लिए, और सियासी मफादात से बालातर होकर वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिलकर इस रिकवरी पे काम करना बिल्कुल इस रिकवरी पे काम करना चाहिए, और ताकि ये रकम बरामद की जा सके और इसको फिर मुख्तलिफ अवामी मनसूबों में इस्तेमाल किया जा सके, दोबारा बिजली की बेहतर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एक ब्रेक यहाँ पे लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमें अपने पैनलिस्ट से भी मैं आपका तारुफ कराऊंगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले पेस्को के जो फिगर्स से मैं आपसे शेयर कर रहा था कि रिकवरी की क्या पैथेटिक कंडीशन, और इस हवाले से हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया मेरे मौजूद मेहमान सेंटर जाहिद खान ने, एएनपी से इनका ताल्लुक है। उसके साथ फोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत अफजल साहब, ये स्पोक्स पर्सन है पेस्को के। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। मैं जाहिद खान साहब आपसे बात का आगाज करना चाहूंगा। ये फिगर्स, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये मैंने आपसे शेयर किए। इसके अलावा वो एप्लीकेशन हैं जो पेस्को ने मूव की अगेंस्ट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आइदर द एमपीएस और द नाज़िम्स काउंसिल एंड एवरीवन, कि वो किस तरह ग्रिड स्टेशन पे काबिज हो रहे हैं, किस तरह मार कुटाई कर रहे हैं और अपनी मर्जी के इलाकों को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। ये सब क्या है? देखिए, ये ऐसा है कि जिस तरह इमरान खान तकरीर करते कि OIG में तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा, यही वाली बात है। उसकी समझ नहीं आती है कि जब जो IG को बिठाया है, जिस कहते हैं कि सारी सूबे को ठीक किया, वो तो कॉस्मेटिक IG, वो तो ऑफिस से निकलता नहीं है। वहाँ पे पेशावर शहर के अंदर पुलिस खुद कहते हैं कि इतने किडनैपिंग हो रही है, इतने वहाँ पे किडनैपिंग हो रही है, वहाँ पे लोगों को बदतखोरी हो रही है। एक जो अब कुछ अर्सा पहले एक बिजनेसमैन को मारा, उसने पुलिस में रिपोर्ट किया, उसने कहा जी अपना इंतजाम खुद कर ले। ये पुलिस कह रही है। लेकिन अगर हम इस पे आते हैं, जो बिजली है, गर्मी की आमद है। अब ये मुझे बता दें कि ये बिजली जिस ग्रिड स्टेशन की आप बात करें, ये क्वार्ट रोड पे है पेशावर का। यहाँ 2012 में जब मैं चेयरमैन वाटर एंड पावर स्टैंडिंग कमेटी के बना, तो यही सिलसिला वहाँ था। वहाँ पे ऐसा था कि बगैर मीटर के लोग बिजली जला रही थी, जिस पे मैंने अपने MPS को सब लोगों को बुला के अपने, और उस वक्त आप लोगों की गवर्नमेंट थी, और मैंने पेस्को को साथ बिठा के मैंने कहा कि इसको अब पैसा न लो और इनको मीटर लगा दो। किसी हद तक हम कामयाब हो गए थे। और मैंने फिर जब ये लासिस का नहीं, ये जो लाइबिलिटीज की बात आई, तो सबसे ज्यादा हमारे गवर्नमेंट्स के ऊपर पैसे थे। तो मैंने यहाँ तक ऑर्डर किया था, शायद इनको पता हो, प्रोविंशियल फेडरल, प्रोविंशियल और फेडरल दोनों पे। लेकिन अब प्रोविंशियल के कम है, फेडरल के बहुत ज्यादा। मैंने उस वक्त मैंने कहा कि सबकी बिजली काट दे। अच्छा, बिल्कुल, मैंने कहा बंद कर दे। और अगर आपसे कोई भी पूछे, कोई कोर्ट सीएम हाउस की, असेंबली की, अच्छा ऐसे मैंने कहा, तो अभी भी सीएम हाउस नादहिंदा है, अभी भी असेंबली नादहिंदा है। मैंने सिर्फ अस्पताल का नहीं करे, बाकी हर एक जगह के आप काटते हैं। यहाँ तक कि मैंने कि इधर प्रेसिडेंसी का आपने 2 क्यों वो पेडर दिए हैं, ये इस्लामाबाद की, हालांकि वो हमारे कोलिशन पार्टनर्स थे और बहुत पे काम भी हुआ था, अमल भी हुआ था।
लेकिन अब बदकिस्मती है, आप सही कह रहे हैं कि वो लोग दरख्वास्त दे रहे हैं, अब कितने दिन से वो रजिस्ट्रेशन को कब्जा किया हुआ है और अपनी मर्जी से बिजली चला रहे। यार ये दुनिया में कहीं तारीख में तब्दीली है ना, ये आप फिर माने ये तब्दीली है। इसलिए कि इमरान खान जब खड़े होते हैं ना, तो इंग्लैंड में यही हो रहा है जी, यूरोप में यही हो रहा है, तो क्या यूरोप में ये भी हो रहा है कि किसी रजिस्ट्रेशन को जाके जला देते हैं या उसके ऊपर कब्जा करते हैं या फिर अपनी मर्जी तो वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट हमें बिजली नहीं देती तो फिर हम अपना हक कैसे ही लेंगे जी। लेकिन इसका तो ये मतलब नहीं होते क्या फिर यूरोप के जब बात करते तो यूरोप में तो ऐसे नहीं होते, जाके अपना प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट उसका हक है, लेकिन ये हक नहीं है कि आप जलाओ गिराव कर दे। जलाओ गिराव से कौम का पैसा खर्च होता है, कौम का नुकसान होता है। अगर मुझे ये हमारे वक्त भी थी, हमारे वक्त में भी ऐसा था, लेकिन हमारे एमपीएस या हमारे मिनिस्टर नहीं निकले लोगों के साथ, क्योंकि लोग तो वैसे भी जज्बात में होते हैं। हुकूमत का काम होते हैं, सियासी लीडर का काम होता है कि लेकिन सियासी लीडर आरिफ यूसुफ साहब का नाम है, एक और काउंसलर सैयद अकबर साहब उनका नाम है। इन लोगों के ऊपर पेस्को ने बाकायदा तौर पे 2 एप्लीकेशन मूव कर दी हैं, रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के हवाले से और वो क्वाड रोड वाले ग्रिड स्टेशन के हवाले से कि यहाँ पे काबिज हो रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप इस तब्दीली को क्यों नहीं मानते? माने ना, ये तब्दीली है। मैं मानता हूँ जरा मेरे देखिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को कह दे कि आपके बेटों का नाम आया है तो आप इस्तीफा दे दे। इसके एक वजीर अपना एमडी खैबर बैंक का उसके खिलाफ इश्तिहार चाहता है कि ये करप्ट है, तो वो तो जमात इस्लामी है ना, तो लेकिन कोलिजन पार्टनर बंदा, कोलिजन पार्टनर को इतनी सपोर्ट तो देता है ना। क्या सपोर्ट दे देगा? ये कमेटी अपने वजीरों के बनाएंगे तो फिर तो इमरान फिर नवाज शरीफ भी अपनी। अच्छा, मैं जरा शौकत अब्दुल साहब को दरमियान में मैं आपके पास आता हूँ, आप मेरे साथ स्टूडियो में सिर्फ शौकत अब्दुल साहब देखें, जो इदारे इस हुकूमत ने, हमारी सूबाई हुकूमत ने दबाव बर्बाद की ना, इसका रिजल्ट बाद में बहुत बुरा निकलेगा। जिस तरह एमएमए वालों ने किया था कि हमें फिर 5 साल लड़ाई लड़नी पड़ी और फिर अपने मुल्क को आजाद करना। तो आप कह रहे हैं कि जो हालात अब चल रहे हैं वो आने वाले दिनों में ये सारी चीजें। चलें इस पे बात करते हैं। शौकत अब्दुल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वजह है कि जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट नेपरा की निकलती है, आप लोग उसमें बिल्कुल निचले नंबरों पे हैं। रिकवरीज की अगर रेशो में जाएं तो 21 अरब रुपए पिछले 2 सालों के माली साल में बढ़ चुके हैं, जो शायद इस माली साल में 100 को भी क्रॉस कर जाए। तो क्या वजह है? आप लोग क्यों लोगों से पैसे नहीं निकलवा रहे? क्यों मुफ्त में बिजली बांटे जा रहे हैं? हम तो नहीं बांटना चाहते, हमने तो पूरी कंपेन, बल्कि मीडिया कंपेन भी वैसे भी जो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और डिस्कनेक्शन भी धड़ाधड़ कर रहे हैं ताकि हमें रिकवरी दो, क्योंकि रिकवरी इज दी 9 लॉसेज, फाइनेंसेस इज 9 लॉसेज ऑफ पेस्को या कोई भी कंपनी हो, वो पैसों में बगैर तो चल नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे एक चीज आपने देखा होगा, अभी जाहिद खान साहब ने बड़ा दुरुस्त कहा कि लोग जो है वो एक कल्चर नहीं डेवलप हो रहा कि जी पैसे दे के बिजली इस्तेमाल करनी है। जब तक ये कल्चर नहीं डेवलप होता, कुंडा कल्चर खत्म नहीं होता, लोग पैसे देने के लिए प्रिपेयर नहीं होते, तब तक ये सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। और इसको बेहतर करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पेस्को के मुलाजमीन भी लगे हुए हैं इस सिलसिले में। सूबाई हुकूमत ने हमें 3 पुलिस स्टेशन बना के दिए हैं, एक पिशावर में, एक सतह में, एक पन्नू में। लेकिन उसकी वजह से भी कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं हमें फील हो रही। बेहतरी है, लेकिन ये है कि वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ी क्विकली होगा, अब ये फेडरल गवर्नमेंट ने जो नए नहीं, आप सूबाई हुकूमत की बात करें, पुलिस स्टेशन तो उन्होंने बना दिए और जब उनके एमपीएस आरिफ यूसुफ साहब का नाम आपने दिया हुआ है, अपना वो अकबर साहब जो काउंसलर है उनका नाम दिया हुआ है, जब वो ग्रिड स्टेशन पे हमला करते हैं, आप लोग दरखास्तें देते हैं, तो वो थाने जो खुद सूबाई हुकूमत बना के दे रही है उसमें अपने ही एमपीएस, अपने ही काउंसलर्स के खिलाफ वो किस तरह मुकदमा दर्ज कर लेगी? शौकत साहब नहीं करती ना, नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन दी हुई है, नहीं अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये इससे पहले भी 2 दफा, लास्ट ईयर भी ये वाकयात हुए 2-3 दफा, लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। मैं तो शिराजत ये अर्ज करना चाहूंगा, जब तक किसी भी ऐसा काम करने वाले को करारे वाकया सजा नहीं दी जाती, ये काम बार बार होंगे। तो आपने इसके हवाले से क्या सूबाई हुकूमतों की मरासला जारी किया? फेडरल गवर्नमेंट के आप लोग एम्प्लॉयज हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि जनाब हमारी जान छुड़ाएं, यहाँ के एमपीएस खुद इन्वॉल्व हैं, आप लोग यहाँ के एमपीएस पे बिजली चोरी का इल्जाम लगाते हैं, आप लोग यहाँ के एमपीएस पे प्रॉपर रिकवरीज ना करवाने का इल्जाम लगाते हैं, आप लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ पे एमपीएस तोड़फोड़ में मुलविस हैं, उन पे मुकदमा दर्ज किए जो नहीं होते। तो जब यहाँ की गवर्नमेंट से आपके इतने क्लैशेस हैं, जिनको मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट के मुताबिक है जी ये दिस इज अ ड्रिफ्ट बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो फिर आप लोग किस तरह काम यहाँ पे चलाएंगे? आपका जो लाइबिलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। शौकत साहब, तो इसमें हम तो अपनी तरफ से जो भरपूर VRN एजेंसी, हम गवर्नमेंट लेवल के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मुकाबले में तो हम नहीं आ सकते। अब हमने जो डिफॉल्टर्स हैं उनसे रिकवरी के लिए नैब की हेल्प भी ली है, नैब को भी लिस्टें हमने डिफॉल्टर्स, बड़े डिफॉल्टर्स के नाम दे दिए हैं, नैब ने नोटिस जारी किए हैं कि विदिन 30 डेज पेमेंट करें, नहीं तो उनके खिलाफ अच्छा, ठीक, के अलावा नैब एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
शौकत साहब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके ना जाहिद खान साहब कोई पॉइंट उठा रहे हैं, हम उनसे बात का आगाज करेंगे, हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। शौकत अफजल साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, सेंटर जाहिद खान हमारे साथ लाइन पे हैं और कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुश्ताक गनी साहब, ये स्पोक्स पर्सन है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के। जाहिद खान साहब कुछ सवाल आप उठा रहे थे। सवाल नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा था कि मैंने क्या देखा, वो तो जो फेस्को के मुलाजिमीन बेचारे हैं या जो भी मुलाजिमीन हैं वो तो बहुत कमज़ोर होते हैं। अभी एक एमपीए जिसकी वहाँ पे बिजली का क्योंकि ये काफ़ी अरसे से था कि जिस फीडर पे ज़्यादा लाइसेंस होगी उसको हम बिजली नहीं देंगे। तो मेरा अपना दीर में एक फीडर है जो मेरा अपने गाँव का है और उन लोगों ने उसको 18 घंटे पे रखा था। तो मैंने कहा क्यों, फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी आपके इस पर ये तो पेस्को ने सूझे रखा था ना कि जहाँ पे बिजली चोरी ज्यादा है, लाइन लॉसेस ज्यादा है, वहाँ पे बिजली मैंने कम। पेस्को से लड़ाई नहीं की, मैंने एक्सेन को बुलाया और मैंने उसे कहा कि मैं कहता हूँ कि आप जाए जहाँ जहाँ कुंडा नजर आते अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते। ठीक है, अब ठीक हो गया क्योंकि मैंने कह दिया ना, क्योंकि मैंने उसको बुला के अपने इलाके में। तो ये कह रहे हैं कि जो एमपीएस इस तरह की तोड़फोड़ Yes. में मुलविस हैं, तो वो फिर अगर वो कैसे? एमपीएस खुद स्टैंड ले, वो बिजली चोरों का साथ ना दें तो ये मामला सेटल डाउन हो सकते हैं। जब वो जी अभी शौकत साहब को आप कहते हैं जब उसने कब्जे किया हुआ एक रजिस्ट्रेशन और वो उसके खिलाफ पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराती, नींद दर्ज होती है, तो फिर वो बेचारा किसके बिजली कैसे काट सकता है, मुझे आप बताए ना। शौकत साहब मुझे ये बताइएगा कि जो दहशतगर्दी की वजह से आपकी ट्रांसमिशन लाइंस और बाकी लोगों को, बाकी चीज़ों को जो नुकसान पहुंचा था, उसमें चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के वाकयात में भी काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, तो वो जो नुकसानात थे आपके, उसका बड़ा इम्पैक्ट आया था आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आप वो किस हद तक कवर हो चुके हुए हैं और वो परफॉर्मेंस किस हद तक बेहतर हो चुकी है? इस सिलसिले में तो मैं ये कहूँगा दहशतगर्दी आर्मी चीफ की बहुत बड़ी उनकी क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, दहशतगर्दी के उसके ऊपर काबू पाया। लेकिन जो पेस्को की हद तक बात है, जो रिकवरी या जो चीज़ें हमें रिकवर वापस होना, उसके तो हम अपने फंड से, अपने डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर से उसको हम रेस्टोरेशन करते हैं सिस्टम को। लेकिन ये नहीं होता कि हमें कहीं ऐसे एक्स्ट्रा फंड्स और उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमें कोई ऐसे पैसे दे कि जी ये आपका सिस्टम खराब हुआ है, पोल्स या ट्रांसफार्मर या जो तबाही हुई है, ये उसके लिए पैसे दिए जाए। इट इज देयर इज नो सच रूल्स आर, उनके पास कोई ऐसी फंड। अच्छा, और ये जो आपका ग्रेड स्टेशन था, ये कोहार्ड रोड वाला, अब ये रिलीज हो गया, आपने दोबारा से कब्जा ले लिया कि नहीं? नहीं जी, हो गया वो। इस तरह मैं थोड़ी सी आपको ये बात बताऊं कि इस ग्रिड स्टेशन से हमारे 21 फीडर्स निकलते हैं, तो उसमें तकरीबन 12 फीडर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें मिनिमम लॉसेस हैं और मैक्सिमम रिकवरी है, तो वहाँ पे हमारी लोड शेडिंग मिनिमम लोड शेडिंग थी। कुछ ऐसे फीडर्स हैं जहाँ पे 6 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। लेकिन कुछ 4-5 ऐसे फीडर्स हैं जिनमें लंडी अरबाब है, पिश्तखरा और कुछ और फीडर्स हैं जहाँ पे हमारी लाइन लॉसेस या हमारा खसारा या बिजली चोरी, आम अल्फाज में उसे कहें, वहाँ पे तकरीबन 90% है। अच्छा, 90%। 90%। ये पेशावर जैसे शहर में, पेशावर के बिल्कुल साथ है लंडी अरबाब इलाका, यानी उस शहर हिस्सा ही है, पेशावर का हिस्सा है। ठीक है। तो उसमें हमें 90% से अबव लाइन लॉसेस थे, दूसरे फीडर पे 80% से अबव लाइन लॉसेस थे। वहाँ पे एज पर दी फार्मूला की ज्यादा चोरी ज्यादा लोड शेडिंग, तो वहाँ पे हम 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग कर रहे थे। ठीक है। वो उन साहब को मंजूर नहीं थी, उन्होंने पहले खुद 4-5 लोगों के साथ आए, फिर सुना ये है कि फोन करके औरों को भी बुलाया और उसके बाद ग्रिड स्टेशन के बाकी तमाम फीडर्स बंद करके वो जो फीडर्स जिन पे लॉसेस थे जो वहां पे फुल ले। आपको नुकसान कितना हुआ इसका? अगर हम इसका नुकसान दें, कितनी देर ये कब्जा और कितना नुकसान हुआ? हमें अगर 1 घंटा जिस 15 रुपए यूनिट के हिसाब से अगर लगाएं तो 1 घंटा अगर बिजली चलती है तो हमें तकरीबन 20 लाख रुपया नुकसान होता है 1 घंटा बिजली। तो कितनी देर ये रहा, कितनी देर रही? ये तकरीबन इन्होंने 12 से 15 घंटे वहाँ पे 12-15 घंटे, यानी अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो करोड़ों में फिर ये रकम भी चली जाती है। ये किससे रिकवर करेंगे आप? ये इनसे रिकवर करेंगे जो एमपीए। जाहिद खान साहब कह रहे हैं कि जनाब क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जिस बंदे ने अगर ताकत इस्तेमाल किया, स्टेट के जो रेट है उसको वायलेट करके अपना उसने रेट कायम किया, तो ऐसे बंदे को देखे अगर आप फिर कल कोई बंदा उठता है और कहते हैं मैं इसको मारता हूँ, क्यों कि ये मुझे बिजली नहीं देते, तो ये कानूनी होगा। कल तो कोई भी कर सकता है। कल तो कोई भी कर सकते हैं जी, कल तो हर एक बंदा उठेगा। तो ये तो जितने भी लॉसेस हुए वो सारा उससे रिकवर करना चाहिए। शौकत साहब, आप इलेक्शन कर रहे हैं, शौकत साहब एक बात सुन लें, एक बात सुने। एफआईआर तो वो अभी तक आप मेरे ख्याल में एफआईआर नहीं हुई आप इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखे
और उसके खिलाफ कि उसको डिस्क्वालीफाई करे। मैं एक चीज मैं और जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इससे एक काम तो ये हो गया जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इससे लोगों को इंस्टिगेशन मिलती है और लोग भी फिर ये काम बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं शौकत साहब लाइन पे रहिएगा। मुश्ताक गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ भी आपसे करा दूं। जाहिद खान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में लाइन पे, हमारे साथ शौकत अफजल है, स्पोक्स पर्सन पेस्को। कुछ मामलात हुए पेस्को की रिकवरीज के, अगर हम रेशो जाएं तो पिछले 3 सालों में बदतदरीज ये बढ़ती जा रही है। 21 अरब से जायद के डिफॉल्टर्स इनके जो हैं वो सूबे में मौजूद हैं, जिनमें सरकारी इदारे भी शामिल हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे भी और फेडरल के भी। पूछना मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि जो आपके एक एमपी आरिफ यूसुफ साहब ने कोहाट रोड वाले ग्रिड स्टेशन पे और दूसरे एमपी दूसरे काउंसलर ने रहमान बाबा वाले ग्रिड स्टेशन पे कब्जा करके वहां से लोगों को बिजली फराहम की, तो ये क्या उनके ये इख्तियारात में था? और जब पेस्को दरखास्त करता है मुतलका पुलिस स्टेशन को तो अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की जा रही, तो क्या ये तब्दीली है जो सूबे में ला रहे हैं आप लोग? देखें, बात यह है कि कानून तो किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं होती किसी भी सूरत में, उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मेरे नोटिस में नहीं है कि कौन ग्रेड स्टेशन पे गया और कौन नहीं गया। ये मुझे सर पूरे टीवी स्टेशन पे, ये पूरे टीवी चैनल्स पे ये मुजाहरा करते हैं। ये चीज मुस्तहसन नहीं होती। हाँ, MPAs MNAs जरूर जाते हैं, बाज लोग प्रोसेशन निकाल लेते हैं, जुलूस। आजकल इतनी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, सुबह की बुरी हालत है, और यही बुरी हालत हमारे MPAs की भी है कि लोग उनके घरों पे भी चले जाते हैं। तो वो अगर आरिफ यूसुफ साहब किसी के साथ जुलूस अगर वहां गया हुआ था और उसमें चले गए तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन कानून किसी को भी हाथ देने की बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मुश्ताक साहब, इसमें जो एक एप्लीकेशन मूव की है बाकायदा तौर पे पेस्को ने कंसर्न पुलिस स्टेशन को, आरिफ यूसुफ साहब का नाम उसमें है और वो लेज कर रहे हैं कि उन्होंने तोड़फोड़ की है और उसको वहां के अमले को बाहर निकाल के ही हिमसेल्फ अलॉन्ग विद अदर पर्संस ही वर मैनेजिंग वो इलेक्ट्रिसिटी, सारा प्लानिंग, शेड्यूलिंग, लोड शेडिंग और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सारा कुछ वो खुद करते रहे। मैं अर्ज करूं कि ये जैसे फरमा रहे हैं, यहाँ पे इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। मैं पेशावर में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे सिटी कैंट के एरिया भी लोड शेडिंग, और सिटी में तो बहुत ही ज्यादा है, एबटाबाद में इतनी ज्यादा, सारे सुबह इसके लपेट में। तो सर वो जब बिजली हर जगह पे हो रही है, मैं लाहौर रहता हूँ वहां होती है, मैं इस्लामाबाद आता हूँ वहां होती है, आप हमारा हक दे दें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बिजली, और हमने ये भी कहा है कि आप हमारे हक दे दें। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर किसी जगह से आपको बिलिंग नहीं होती, किसी जगह कुंडे लगे हुए हैं, लगाए इनके लोगों ने हैं, पेस्को के लोग, एक आम कंज्यूमर कुंडा नहीं लगा सकता। अच्छा, आप कह रहे हैं पेस्को के लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं कि लगवाए हुए हैं? पैसे लेते हैं लोगों से। अच्छा, ठीक है, पैसे लेते हैं, ठीक। और तब तो सर आप इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज करते जो पेस्को के लोग मुलविस हैं? बिजली चोरी के मुकदमे आप इनके खिलाफ दर्ज करें, इनको अंदर करें। पेस्को वालों को खुद FIR दर्ज करवानी चाहिए कि हमारी बिजली कोई चोरी कर रहा है। ये दर्ज इसलिए नहीं करवाते कि ये इन्होंने पैसे लिए होते हैं वहां पे, इनका जो नीचे वाला अमला है। हमने तो पहले भी हमारी मीटिंग सर पेस्को के तो पेस्को जब अपनी फरियाद लेके आपके पुलिस स्टेशन जाता है और माजरत के साथ बहुत बड़े दावे किए जाते हैं वहां पे KPK में गुड गवर्नेंस के और पुलिस के हवाले से कि जी इंडिपेंडेंट है, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही कि एक MPI का नाम है, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही कि एक काउंसलर का नाम है, तो वो अपने मुलाजमीन के खिलाफ किस तरह FIR दर्ज कराएंगे? सर हमारा वाहिद सूबा है, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं, इनको ऑनलाइन FIR भेज सकते हैं और रिकॉर्ड ला। सर अगर वो गलती से थाने चले गए हैं, ऑनलाइन FIR हो सकती है, इंटरनेट रेशियो चले देखें, चले ऑनलाइन FIR हो सकती है। ये चले मैं शौकत साहब, क्यों आप ऑनलाइन दरखास्त नहीं देते? अगर आप थाने गए हैं, दरखास्त दी है, वो नहीं मानते, तो अल्लाह का वास्ते आप ऑनलाइन दरखास्त देके पर्चा करवाएं, क्यों नहीं कराते? शौकत साहब मैं ये अर्ज करूंगा, ये सिर्फ दरखास्त नहीं दी, हमने रिसीव करवाई है। अच्छा। बाकायदा स्टैम्प्ड है, रिसीव्ड है हमारे पास। ऑनलाइन रिसीव करना ये वो तो बहुत बड़ी बात है, ये जब हम खुद जाके रिसीव करवा रहे हैं, मेरे पास स्टैम्प आप ऑनलाइन भी दे देना, थाने की स्टैम्प है रिसीव करने की, और वो फिर भी। अच्छा, आपके मुलाजिम शौकत साहब, आपके मुलाजिम बिजली चोरी में मुलविस हैं, आप क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करते? प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन स्ट्रेट अवे लेजिंग ऑन यू, आप लोग क्यों दरखास्त नहीं देते? मैं इस बात को डिफेंड नहीं करूंगा कि मेरा कोई मुलाजिम बिजली चोरी मुलविस है, मैं कहता हूँ उसके खिलाफ FIR नहीं, उसको फांसी चढ़ा दे। लेकिन यह है कि कुंडा लगाना कोई टेक्निकल काम नहीं है। आजकल हमने हमारे पास वीडियोस हैं जो छोटे छोटे बच्चे लगा लेते हैं। मैंने आज की खबर जारी की है, 217 पुलिस
बिजली चोरों को हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन अरेस्ट कौन होता है? ब्रेक से मैं आपसे शुरू करूंगा, एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, सच्चाइयां भी सामने आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको कंक्लूड करें। जो चीज़ हम एक्सपोज कर रहे हैं कम से कम उसका कोई कंक्लूजन निकले कि इसका हल क्या है। मैं जाहिद खान साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ। कुंडा लगाना, जिस तरह शौकत साहब ने भी कहा, इट्स सो ईजी। आप लोग गवर्नमेंट में भी रहे हैं, अब इस वक्त आप ऑपोजिशन में हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का दायरा कार क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरह वो पेस्को को पर्टिकुलरली केपीके में बेहतर बना सकते हैं? देखिए जी, दो बातें हैं। एक तो मुश्ताक गनी साहब जो कहते हैं कि कुंडे वापडा वाले डालते, कुंडे वापडा वाले नहीं डालते, कुंडे तो हर बंदा खुद डाल लेता है। लेकिन मैं आता हूँ ना, वापडा वाले की जो मुलाजिमीन है वो उसको देख के आंखें बंद करके पैसे लेते, ये मैं इससे मुतफिक हूं। तो उनका मकसद भी यही था ना कि मैंने जिस तरीके से मैंने अर्ज की ना कि जिस इलाके के एमपीए एमएनए है ये उसको कर सकते हैं। मैं आपको जो स्टेप्स हैं कुछ शेयर कर लूं कि अभी 2-4 दिन पहले की खबर है कि आइस्को ने, जो इस्लामाबाद ने है, उसने अदम अदायगी पर एमएनए हॉस्टल की जो बिजली मुनकदा की, और वो आपके सामने कि उन्होंने बिल्कुल मुनकदा कर दिया, और उसके बाद उन्हें बड़े कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़े, पेश होना पड़ा और जवाबदेही करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बिजली मुनकदा की, ये स्टेप्स लेने पड़े। दूसरा मैं खास बात पे आता हूं, मेरी सुना जो दूसरा जो मैपको मुल्तान में, यानी मुल्तान भी पेस्को की तरह एक बहुत मशहूर कंपनी है इस हवाले से लाइन लॉसेस और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट में, उसने दौरान चेकिंग 2 जजेस को जो रिपोर्ट और उन्होंने थाने में जमा कराई है कि 27 अप्रैल को दौरान चेकिंग मिस्टर नवीद हुसैन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरगढ़ और मिस्टर आरिफ खान न्याजी सिविल जज मुजफ्फरगढ़ को बजरिया डायरेक्ट कुंडी बिजली चोरी करते हुए पाया गया, और दोनों जजेस की कोठियों और जुडिशियल रेस्ट हाउस में इस्तेमाल हो रही थी। यह दरखास्त उन्होंने बाकायदा तौर पर सिविल लाइन पुलिस को दी है, मैपको ने, कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुश्ताक गनी साहब के आप नहीं समझते जो बातें जाहिद खान साहब ने भी की है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है जिससे ये तासुर उभरता है कि आप लोग बिजली चोरों की हमायत करते हैं या इस तरह की हल्ला गुल्ले की हमायत करते हैं, ना कि उसके खिलाफ। और शौकत अफजल साहब ने जो इसकी एग्जांपल दी कि जिस जगह पे लाइन लॉसेस और थेफ्ट ज्यादा है वहां पे बिल्कुल पेस्को ओन करता है कि वो 18-18, 20-20 घंटे की भी लोड शेडिंग करता है, क्योंकि वहां से रिकवरी रेशियो ऐसी नहीं है। मुश्ताक गनी साहब, जाहिद खान साहब की जो 3 साल पहले यहाँ हुकूमत थी वो तो दूध की धुली हुई थी। इनके दौर में तो ना कुंडे डले और ना पुलिस इनके पास थी कि ये कुंडे हमारे दौर में आके शायद लगे हैं। नहीं वो कह रहे मेरे अपने हल्के में भी कुंडे थे लेकिन मैंने दूर करवाए। इसका सोल्यूशन है जी, प्लीज। ये है कि फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आए, पेस्को चीफ यहाँ पे आए, हम सारे बैठे उनके साथ, हमने उनसे 2-3 बातें की जी। हमने कहा जी कि हमारा जो बिजली का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 13 या 14.5% ऑफ द टोटल जनरेशन, वो आप हमें दे दें सर, हमें दे दें, हम से उसके पैसे ले लें, ठीक है, और हम खुद बिल ले लेंगे। हम खुद, हमने इनको कहा मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाते, हमारे उस्ताद स्कूलों में नहीं आते थे, हमने मॉनिटरिंग सिस्टम बना के 95% अटेंडेंस को कर दिया। नहीं, आप डिस्कोस की रिकवरी के लिए तो हेल्प कर रहे हैं सर, 21 करोड़ रुपया उससे ज्यादा रकम जा चुकी है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमने कहा कि जी आप हमें बिजली पूरी दे दें, हमारे हक की जो राइट है हमारा, जहां कुंडे लगे हैं वहां का एमपीए जिम्मेदार, वहां का एमएनए जिम्मेदार, पुलिस हम भेजेंगे, कुंडे हम उतारेंगे, और अगर फिर भी कोई लगाएगा हम खुद बिजली सुबाई गवर्नमेंट बंद कर देगी उनकी। ठीक है, तो सर ये अभी कुछ तो करें ना, नहीं चले वो जिम्मेदारी तो बिल्कुल आप लोगों को, आप उसकी ऑफर कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन कम से कम जो इस वक्त आपका काम है, देखिए 3 सालों में 21 अरब बढ़ा है, टोटल फिगर 92 करोड़ प्लस जा चुके हैं। तो ये 92 करोड़ रुपया अगर वाकयातन पेस्को रिकवर करता है, पूरा ना करे आधा भी कर ले, तो उसमें इस सूबे की ट्रांसमिशन लाइन बेहतर होगी, इस सूबे में बिजली की तरसील बेहतर होगी, मामलात बेहतर होंगे, लोड शेडिंग पे काबू पाया जा सकता है। तो कम से कम इस हवाले से तो आप लोगों को एक गुड गवर्नेंस का मुजाहरा करते हैं उनका स्टेप्स लेना चाहिए, ना कि पेस्को क्लेम कर दिया हमने दरखास्त थाने में रिसीव कराई। सर आप ऑनलाइन दरखास्त की बात करते हैं, जब थाने में दरखास्त रिसीव हो गई तो उस पर तो FIR दर्ज कर लें, बाकी लोगों को एक सबूत दें, बताएं कि तब्दीली आ गई है और हम अपने लोगों के खिलाफ भी जो हल्ले गुल्ले इस चीज में मुलविस है मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। पकड़े उसको, यहाँ पे पुलिस के ऊपर कोई सियासी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो पुलिस एमपीए को तो अरेस्ट करवा देना, वो उसको चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, FIR भी दर्ज हो जाएगी। शौकत अफजल साहब, क्या सूबाई गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है बिजली चोरी की रोकथाम के लिए और आपकी रिकवरीज के लिए, बहैसियत तर्जुमान पेस्को आप लोग मुतमईन हैं?
मुतमईन तो हम तब होंगे जब बिजली चोरी में कमी होगी। आप ये समझते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट के लोग, एमपीएस काउंसलर या दीगर लोग बिजली चोरी में मुलविस हैं या बिजली चोरों को प्रोटेक्ट करते हैं? आप ये ऑन करते हैं? सूबाई हुकूमत को तो हम नहीं ऑन करते कि सूबाई हुकूमत के लोग, सूबाई हुकूमत के लोग, एमपीएस काउंसलर जिन पे आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं? मैंने अर्ज यही किया ना कि जो लोग ग्रिड स्टेशन पे अटैक करते हैं उनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए ना। मैं मुश्ताक गनी साहब यही वो स्टेप्स बार बार कर रहे हैं कि सूबाई गवर्नमेंट के कुछ लोग पुष्टपनाही करते हैं जिन पे अगर एक्शन होगा तो ये इंस्टिगेट नहीं करेगा ये मामला और दूसरे लोग इसे सबक सीखेंगे। कोई एमपीए गैर जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। कि वो जाके ग्रिड स्टेशनों पे हमले करेगा। पूरे सूबे में इस वक्त बिजली की इतनी नारवाल लोड शेडिंग है। आप जनूबी इस्लाह में देख लें, आप मालाकान डिवीजन में देख लें, ये जायद खान साहब के अपने हल्के में देख लें क्या हालत है बिजली की। तो लोग खुद फ्लेयर अप होते हैं, लोग निकलते हैं और हमारे लोग उनको रोकने की भी कोशिश करते हैं। अगर किसी को रोकने को कोई जाए तो ये उसके खिलाफ भी पर्चा काट दे। नहीं सर, मेरी बात सुने, वो रोकने की दरखास्त नहीं है। लेते हैं पेस्को कहती है वो ग्रिड स्टेशन चलाते रहे हैं, खुद अपने फीडर्स को बिजली देते रहे हैं। पेस्को तो ये कह रही है सर। देखें इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। नहीं सर, एफआईआर तो दर्ज ही नहीं हुई ना, यही तो रोना रो रहे हैं वो बैठ के। दरखास्त तो दे दी है ना। हाँ जी, बकौल इनके इन्होंने दरखास्त तो दे दी है। हाँ जी, अब वो एंटरटेन पुलिस ने करनी है। पुलिस कभी किसी को माफ नहीं करेगी। अगर आरिफ साहब के ऊपर इल्जाम है, पुलिस देखेगी कि वाकई वो गए हैं, उन्होंने कोई कानून हाथ में लिए है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आरिफ साहब बिल्कुल बाकी। मैं आखिरी बात ये कहूंगा, जब एमपीए साहब जो मुशीर हैं वो आए तो उनके साथ पुलिस वाले उनके साथ आए थे। शौकत साहब ने पॉइंट रेज किया है कि बिल्कुल एमपीए साहब के साथ पुलिस थी और किस तरह वो पुलिस जो सी है जो उनके साथ आई है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। बहरहाल मुश्ताक गनी साहब ने इसका यकीन दिलाया कि एक शफाफ इंक्वायरी होगी और पुलिस देखेगी कि वो इसमें मुलविस है नहीं। बहरहाल सेंटर जाहिद खान साहब किसी सूरत केपीके गवर्नमेंट से मुतमईन नजर नहीं आते। ये फैसला आपने करना है कि जो सिनेरियो केपीके में है क्या वाकई ये वो तब्दीली है जो आवाम चाहते थे या नहीं चाहते थे। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने, देखते रहिए डॉन।